अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.6 के 57 से 62 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमारा टॉपिक सेम है, एरिया कैसे फाइंड करना है दो कर्व्स के दरमियान। ये फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ आपको, इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, राइट। फर्ज करें ये आपके पास एक कर्व है, इसको एफ का नाम दे देते हैं ग्रीन कलर में, और एक दूसरी कर्व है लेट्स से जी ऑफ एक्स, ये स्काई ब्लू कलर में। हमें एरिया चाहिए इनके दरमियान वाला, ये आप देख सकते हैं दिस वन। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, अपर फंक्शन में से लोअर फंक्शन को माइनस करें और उसको पॉइंट्स, ये जो कॉमन पॉइंट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये ए है और इसको हम बी कह देते हैं, इन पॉइंट्स के दरमियान आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास फंक्शन वाई में भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स की बजाय, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आपकी लिमिट्स भी चेंज होकर y के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। मतलब अब हमने a भी नाम दिया हुआ है, आप इनको सी डी कह लें। ठीक है, ये a और b जो थी ये x की वैल्यूज थी, अब c और d जो होंगी ये y की वैल्यूज होंगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 57 में जो दो फंक्शंस गिवन हैं सॉरी, वन ऑफ देम इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। सबसे पहला जो हम काम किया करेंगे हर क्वेश्चन में ही, आपने लिमिट्स मालूम करनी है इंटीग्रेशन की, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बता चुका हूँ कि ये बेसिकली हमारा कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड करने के लिए दोनों फंक्शंस को इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें, वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू y का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ना ये भी, और साथ में 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई आपने खुद करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर नाम से जो आपने पढ़ा हुआ है। बहरहाल जो इसकी फाइनल फॉर्म आ रही है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कुछ स्टेप्स के बाद, वो बनेगी 2 टाइम्स वाई रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा y टू द पावर, बल्कि प्लस नहीं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1। मजीद पहली दो टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस बाहर लिखने, एंड देन वी हैव 2y स्क्वायर माइनस 1 अगेन इज इक्वल टू 0। मजीद आप देख रहे हैं 2y स्क्वायर माइनस 1 को अलग लिखा जा सकता है, बाकी बचेगा y स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि प्रोडक्ट है तो इसका मतलब हम जानते हैं इधर 2y स्क्वायर माइनस 1 विल बी 0 और y स्क्वायर माइनस 1 विल बी 0। 2y स्क्वायर माइनस 1 0 का मतलब है y स्क्वायर बराबर होगा 1/2 के, रूट अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 1/√2। जबकि दूसरी तरफ y स्क्वायर बराबर है 1 के, और यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई करने से y की दो मजीद वैल्यूज मिल जाएंगी, प्लस माइनस 1। अब अगर आप ये दो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं अपने गिवन फंक्शंस में, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करती, तो आपने सब्सटीट्यूशन की है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो -1 और +1 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ये इसका सोल्यूशन है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो काम है वो बेसिकली ये है कि आपके पास ना दो फंक्शन है, बज़ाहिर एक नजर आ रहा है, कौन सा बना, दिस वन, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाई वाला है। ठीक है, इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, तो दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y मल्टीप्लाई के रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि दो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि y पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो y पॉजिटिव होगा, साथ में ज़ाहिर बात है 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी, तो बहरहाल y पॉजिटिव होगा व्हेन y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, और आप नेगेटिव लेंगे जब ये आपके पास y को
y की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0। ठीक है, तो ये एक नहीं बल्कि दो फंक्शन हैं। अब यहाँ से y की हमें एक और वैल्यू मिल गई है जो कि 0 है, तो 3 पॉइंट्स हो गए ओवरऑल। -1 से 1 तक था, बट 0 पे चूंकि फंक्शन चेंज हो रहा है तो इसलिए हमें इसको भी फिर लिमिट पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारा जो फंक्शन है, मैं इसको लिख देता हूँ, इट इज -y√1 - y²। और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए है ये प्लस में y×√1 - y²। अब बेसिकली इंटेग्रल एक नहीं बल्कि दो होंगे। ठीक है, पहला -1 से 0 और दूसरा 0 से 1 तक। तो हम इसको लिख लेते हैं -1 से 0। और इस दौरान हमारा बड़ा फंक्शन कौन सा है, देखें ये है y² -1, और दूसरा फंक्शन है -y√1 - y²। ये बड़ा फंक्शन होगा, आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज लगा के अंदर। मैं पहले भी वैसे इसको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो पहले आएगा -y एंड अलॉन्ग विद √1 - y²। और सेकंड पे हमारा जो दूसरा फंक्शन है विच इज़ y² -1, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड देन dy। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा इंटरवल है 0 से 1 तक, और इस दौरान भी बड़ा फंक्शन यही बनेगा y मल्टीप्लाई √1 - y² का स्क्वायर रूट, एंड देन सेकेंड फंक्शन आएगा y² -1, राइट, dy। अब वैसे मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि आप पहले इनको मतलब सोल्व कर लें, सिंप्लीफाई, फिर वैल्यूज लगाया करें, थोड़ी सी राइटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। बहरहाल इस तरह भी ठीक है। अब देखें, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, -1 प्लस का है, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस का y² है, और फिर ये -y और साथ में √1 - y²। स्क्वायर रूट की बजाय हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, 1 - y² की पावर 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपने देख लेना है, 0 से 1 तक है। सबसे पहले हम लिखेंगे +1 को माइनस माइनस, फिर माइनस का y² और प्लस y, साथ में 1 - y² की पावर 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं। लें जी, अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेट करने से पहले। अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो मैं एक मिनट ये लिख लूँ, 1 - y²। यहाँ पे आ जाए ज़रा, 1 - y² की पावर है 1/2। इस पे पावर रूल अप्लाई करने के लिए ये अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। y ऑलरेडी है, इनफैक्ट -y है, 2 बस चाहिए, क्योंकि 1 - y² का डेरिवेटिव होता है -2y। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये प्लस आ जाएगा ना, माइनस उसके साथ लैदा हो जाएगा, बाकी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 - y² की पावर 1/2 एज इट इज, और साथ में आए -2y। ये वाला जो माइनस है मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, एंड दैट्स इट, dy। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट इंटेग्रल है उसमें भी कुछ मिलता जुलता ही काम करना है हमें। सॉरी, ये 0 से 1 तक है, तो 1 - y²। इस मरतबा प्लस का y है, बट हमें माइनस में चाहिए, तो ये माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, साथ में 1 - y² टू द पावर 1/2 अलॉन्ग विद -2y। ठीक है, एंड देन dy। जी, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन वी नो इट इज़ y, फिर आ जाएगा y³ पावर में क्या ऐड करें उसी से डिवाइड, और उसके बाद ये 1/2 एज इट इज़, बाकी आप पावर रूल लगा लें। 1 - y² की पावर में एक ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2, एंड लिमिट्स जो है वो -1 से 0 तक है। नेक्स्ट 1 की इंटीग्रेशन वंस अगेन y, फिर से y³/3, और यहाँ पर है माइनस का 1/2, और उसके साथ में ये पावर रूल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 - y² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, और साथ में 0 से 1 लिमिट्स हैं। 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप दोनों तरफ, और यहीं पे लिमिट्स लगा दें आप। सो अपर लिमिट इज 0, 0 - 0³/3 प्लस 1 - 0² डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, होल पावर भी है, वैसे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसी तरीके से देन वी हैव 1
सॉरी -1 लोअर लिमिट -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 -1 का स्केयर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 and then again upper limit is 1 -1 cube over 3 -1 square divided by 3 और ये न्यूमरेटर की पावर है 3/2। इसी तरह यहाँ पर जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 0 -0 क्यूब ओवर 3 -1 -0 स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। लीजिए जी, ये है इसकी लोअर लिमिट। अब आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो पहली दो टर्म्स 0 हो जाएंगी, यहाँ पर बचेगा 1/3, देन प्लस का 1, फिर उसके बाद माइनस माइनस और ये भी माइनस है तो ये माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे फिर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 -1 इज देन 0, मतलब -1 का स्क्वायर 1 है ना, तो 1 -1 0 आ जाएगा, 0/3 इज अगेन 0, ठीक है। तो ये 0 आ जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बचेगा 1 -1/3 -0 बिकॉज ऑफ 1 -1, और उसके बाद लास्ट पे देखिए ज़रा, ये माइनस माइनस प्लस का 1/3 आ जाएगा, प्लस का 1/3 है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है। मिसाल के तौर पर ये +1/3 -1/3, फिर -1/3 +1/3, बाकी बचेगा 1 + 1 दैट इज 2। तो दिस इज द आंसर। ये है आपका एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में एक मरतबा फिर से आपका x फंक्शन है y का। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है, अगेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके बारे में आप जानते हैं, दोनों फंक्शंस को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेट करेंगे। y³ - y² बराबर है 2y के, 2y को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा माइनस का 2y बराबर है 0 के, y तीनों टर्म्स में कॉमन है, बाकी बचा y² - y - 2, ठीक है। अब यहाँ से या तो y 0 होगा, दिस y, या फिर y² - y - 2 ये 0 आ जाएगा। इसकी भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप, और इसकी फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास 1 और -2, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y + 1 और y - 2, ठीक है, y + 1 और y - 2। अब इसका मतलब है या तो y आपका होगा -1 या होगा +2, ये तीन वैल्यूज आई हैं। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ज़रा थोड़ा अरेंज करके लिखें तो सबसे पहले आती है जी -1, फिर 0 और उसके बाद है 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हमें इंटीग्रेट करना है -1 से 0 तक और फिर 0 से लेकर 2 तक। तो a इज इक्वल टू इंटेग्रल -1 से 0, और इस दौरान बड़ा फंक्शन कौन सा होगा पहले ये डिसाइड करना है। -1 और 0 के दरमियान कोई भी नंबर आप इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2y है ये बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। तो 2y पहले आ जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक मिनट ज़रा, -1 से 0 तक, ओके, सो मैं थोड़ा उसको अपोजिट समझ रहा था। बेसिकली ये y का फंक्शन है, सॉरी, तो आपके पास y³ - y² जो है ये बड़ी वैल्यू देगा। अच्छा, अगर वैसे आप चेक करना चाहते हैं ना तो आप इसमें -½ पुट करके देख लें, लगाएं तरह इसमें -½ और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे दैट वुड बी इन दिस केस y³ - y², और सेकंड फंक्शन आएगा 2y, ठीक है, dy प्लस अदर पार्ट 0 से लेकर 2 तक। अब इसके दौरान 1 आ रहा है, 1 लगा के देखें ज़रा अपने गिवन फंक्शंस में। तो यहाँ पर 1 लगाएंगे आंसर 2 आएगा, यहाँ पर 1 लगाएंगे 1³ - 1² 0 बन जाएगा। तो यस 2y बड़ा है, तो इस इंटरवल में हम फिर 2y को पहले रखेंगे, -y³ - y², ठीक है, dy। ओके, तो इट्स टाइम टू इंटीग्रेट। y³ की इंटीग्रेशन होगी y⁴ डिवाइडेड बाई 4, फिर y³ / 3
माइनस टू वाई स्केयर ओवर टू, ठीक है, टू ऑलरेडी था, वाई स्केयर ओवर टू आ गया, और लिमिट्स है -1 से 0 तक। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर भी आपके पास टू एज इट इज आएगा, वाई स्केयर ओवर टू माइनस वाई पावर 4/4, ये माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब ओवर 3, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 तक। तो अपर लिमिट लगाइए, बल्कि सबसे पहले तो आप 2 से कैंसिल करें ज़रा यहाँ पर भी, ठीक है। तो अपर लिमिट इज 0, अगेन 0 क्यूब ओवर 3, फिर से 0 स्क्वायर, लोअर लिमिट इज -1 पावर 4/4, फिर -1 क्यूब ओवर 3, फिर माइनस और -1 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड वाले को देखें तो अपर लिमिट है 2, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर -2 टू द पावर 4/4 प्लस 2 क्यूब ओवर 3। लोअर लिमिट भी यहीं पे लगा लेते हैं, तो ये बनेगा 0 स्क्वायर -0 टू द पावर 4/4 प्लस 0 क्यूब ओवर 3। लीजिए जी, अब सिंप्लीफाई, ये बेसिकली तीनों जीरो हो जाएंगी, ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर बनेगा माइनस का 1/4, फिर माइनस माइनस और ये भी माइनस, माइनस का 1/3, एंड देन माइनस माइनस प्लस का 1। इसी तरीके से ये आ जाएगा 4, फिर 2 पावर 4 16 होता है, डिवाइडेड बाई 4, अगेन 4 आ जाएगा बट माइनस का, प्लस 8/3, एंड देन बाकी फिर से वो तीनों टर्म जो है वो डिफर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब इनको आपने ऐड करना है, इससे पहले कि हम ऐड करें 4 और 4 ख़त्म हो जाएंगे। बाकी टर्म्स के डिनोमिनेटर में 12 एलसीएम आ रहा है, तो पहली टर्म आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3, फिर माइनस का 4 प्लस का 12, एंड देन 3 टाइम 4 होता है 12, 4 मल्टीप्लाई 8 होता है 32, तो 32 प्लस 12 होगा 44, 44 में से 4 माइनस करें 40, फिर 3 माइनस करें 37, तो एरिया इज 37/12। लें जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। 59 से 62 तक जो 4 सवाल हैं, इसमें आपने अगेन एरिया ही फाइंड करना है, और बल्कि सेम काम है, आप बस फंक्शन थोड़े से आपको मिक्स टाइप के गिवन होंगे, आप खुद डिसाइड करना है कि मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x रखना है या x को इन टर्म्स ऑफ y। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें, y की पावर 1 है ना दोनों तरफ, तो अब y को ज़रा सब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब y को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से y आ जाएगा 4 - 4x², एंड यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 - 1। तो सबसे पहला काम एज यूजुअल लिमिट्स का है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कंपेयर करेंगे। 4 - 4x² इज इक्वल टू x टू द पावर 4 - 1। सब टर्म को मैं राइट पे लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x पावर 4 प्लस 4x² -5, ठीक है, x पावर 4 प्लस 4x² -5, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली करूँ, मिडल टर्म को ब्रेक करनी है ना 4 को, तो इसको हम कर सकते हैं 5 - 1, जो कि बन जाएगा x² + 5 मल्टीप्लाई x² -1। लीजिए जी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो इसका मतलब ये है कि x² + 5 0 हो सकता है, या फिर x² -1 जो है ये 0 हो सकता है। x² + 5 का मतलब 0 होने का मतलब x² बराबर होगा -5 के, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर का आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। दूसरा आंसर है जी x² बराबर है 1 के रूट अप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी +- 1, एंड दैट्स इट, यही आंसर है, ठीक है। तो -1 और +1 जो है ना, इसकी दो लिमिट्स आ चुकी हैं। तो यस, अब आपने देख लेना है -1 से 1 के दरमियान आपने कोई एक वैल्यू लेनी है, 0 ले लें, यहाँ पर पुट करें, तो ये 4 आएगा, ये आपके पास -1 आएगा। इसका मतलब है 4 - 4x² बड़ा फंक्शन है, तो इसको आप पहले रखेंगे। तो एरिया हमारे पास बनेगा जी -1 से 1 तक 4 - 4x², और जो सेकंड फंक्शन है इट इज देन x पावर 4 - 1, x टू द पावर 4 - 1 dx। ओके, तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं x पावर 4 को रख दूँ, हाईएस्ट टर्म है, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस का, फिर -4x², फिर माइनस माइनस +1 और +4, ये प्लस का 5 आ जाएगा।
अब आप अगर ऑब्जर्व करें ना तो हमारा इंटीग्रैंड फंक्शन इवन है, क्योंकि पावर्स इवन है ना, माइनस खत्म हो जाएंगे। तो इवन फंक्शन को हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इवन फंक्शन की, क्योंकि -1 से 1 तक है तो 2 बाहर आ जाएगा। आपने सिर्फ 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। -x⁴ -4x² + 5 dx। अब इस पे आप पावर रूल लगा सकते हैं, पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें। इसी तरीके से -4x³ / 3 आ गया + 5x, और लिमिट्स हैं इसकी 0 से 1 तक। जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट है 1 1⁵ -4 टाइम्स 1³ / 3 + 5 टाइम्स 1, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये बन जाएगा 0⁵ माइनस 4 टाइम्स 0³ / 3 + 5 टाइम्स 0। तो फर्दर ये आ जाएगा -1/5 -4/3 + 5, बाकी सारा कुछ 0 हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो 5 और 3 डिनोमिनेटर में जो नज़र आ रहे हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट यानी 15 एलसीएम 5 × 3 होता है, 3 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करें -3, इस तरीके से फिर 3 × 5 होता है 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें -20, और फिर 75 आ जाएगा। सीधा सीधा 15×5 75। सो 75 में से अगर आप माइनस करते हैं 20 को तो ये 55 बचता है, मजीद 3 निकालें तो ये 52 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15, एंड 52 × 2 इज 104, तो एरिया इज देन 104 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज द एरिया बिटवीन गिवन कर्व्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। x³ -y 0 है और 3x² - y 4 है। यहाँ से भी हम x को अलग कर सकते हैं, मतलब सॉरी y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। y को x³ आ गया यहाँ से, और दूसरा है आपके पास 4 - 3x², नहीं 4 माइनस नहीं 3x² - 4 आएगा, ये 3x² - 4। सो दीज आर द टू फंक्शंस। सबसे पहला काम एज यूजुअल हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करनी है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कंपेयर करेंगे दोनों फंक्शंस को, तो x³ बराबर आ जाएगा 3x² - 4 के। अब 3x² - 4 को भी लेफ्ट पे शिफ्ट करें, साइंस चेंज हो जाएंगे। और ये आपका थोड़ा सा टेस्ट है कि कैसे आप इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप मिडल टर्म को ब्रेक करें। तो इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको, बहरहाल ये आपका टेस्ट है, फिर भी मैं कर तो दूंगा आपको, -2x² - x², इसके बाद में खुद से हम ऐड करेंगे इसमें 2x, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ सिर्फ फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका भी हो सकता है, और वो तरीका है कि आप टेस्ट एंड ट्रायल की मदद से कर लें। अमूमन इस तरह के केसेस में 1 - 1 2 - 2 इन 3-4 में से कोई एक नया सोल्यूशन निकल आता है। ठीक है, तो आपका एक सोल्यूशन निकल आएगा, फिर आप उसको सिंथेटिक डिवीजन वगैरह लगा के एक पावर नीचे लेके आ सकते हैं, और फिर अगला काम आसान है। ये सारी चीज़ें आपने सीख रखी हैं, कुछ नई नहीं है इसमें। बहरहाल ये भी एक तरीका है करने का। देखिए पहली दो टर्म में से x² कॉमन आ रहा है, बाकी बचे x - 2। अगली दो में से माइनस का x कॉमन है, बाकी फिर से बचा x - 2, फिर माइनस का 2 कॉमन है, एंड देन अगेन x - 2। तीनों टर्म्स में x - 2 है, बाहर लिख लें उसको, बाकी बचेगा x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। x - 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो x² - x - 2 है ना, ये क्वाड्रेटिक है, और इसकी फैक्टराइजेशन मेरे नहीं ख्याल मुश्किल है। -x है ना, तो ये x - 2 x + 1 आ जाएगी, x - 2 और x + 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये x - 2 का स्क्वायर है, हम यहाँ से एक ही कंसिडर करेंगे, इधर x - 2 इज 0 और x + 1 इज 0। ठीक है, सॉरी x + 1 इज 0। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो 2 आ गई, जबकि दूसरी आ गई -1। तो हम बेसिकली -1 छोटी है, 2 बड़ी है, तो हम फिर -1 को c कंसिडर कर सकते हैं और 2 को d ले सकते हैं। इसके बाद अगला काम हमारा क्या है,
आपने लिख लेना है एरिया बराबर होगा इंटीग्रल -1 से 2। फिर से वही सवाल, पहले कौन सा फंक्शन रखना है। तरीका सिंपल है, -1 से 2 के दरमियान एक नंबर पकड़ें, 0 ले लें, सब्सटीट्यूट करें। यहाँ पर 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो -4 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स क्यूब बड़ा फंक्शन है, इसको हम पहले रखेंगे। एक्स क्यूब माइनस अदर फंक्शन इज 3x² -4 एंड देन dx। ठीक है, सो मज़ीद इसमें अगर आप देखें तो सॉरी, पहले ज़रा हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x³ -3x² +4 dx। ओके, तो इंटीग्रेट कर देंगे x⁴ 4/4 -3x³ 3 +4x आ जाएगा। लिमिट्स है -1 से 2 तक, 3 से कैंसिल कीजिए और लिमिट्स लगा दें इसमें। अपर लिमिट इज 2 -2³ +4 × 2 माइनस लोअर लिमिट विच इज -1 to the power 4/4 माइनस -1 का क्यूब +4 × -1। ये अगला काम बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये देखें ना 2² है तो अच्छा ये 2² है, ये 4 है, सॉरी ये देखें ना 4 है, ये सॉरी 2 to the power 4 है। ठीक है, 2 पावर 4 होता है 16, 4 से डिवाइड करें 4 आ गया, माइनस का 8 प्लस का 8, उसके बाद -1/4 माइनस माइनस और माइनस -1, फिर माइनस और माइनस प्लस का 4। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहले चीज़ तो है 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 4 + 4 8 -1 इज 7। ठीक है, 7 -1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 7 × 4 28 -1 एंड द आंसर इज देन 27/4। जी, एरिया 27/4। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अगला, और इसमें आपके पास है x⁻1 दोनों में। अगर आप देखें तो फिर हम x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो एक फंक्शन आपका बन जाएगा 4 - 4y² और दूसरा आ जाएगा 1 - y⁴। और चीज़ यहाँ पर गिवन है कि x जो है ना ये इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। खैर, तो सबसे पहला काम एज यूजुअल लिमिट्स का है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 4 - 4y² बराबर है 1 - y4 के। इन दोनों को ज़रा राइट पे लेके आए, ये बन जाएगा -1 + y4 +4 -4y² -4y²। थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा y⁴ -4y² +3। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं -y³ और -3y³, जिसको हम अगर डायरेक्टली लिखना चाहें, सॉरी ये क्यूब नहीं है, ये स्केयर है, दिस इज स्केयर, तो ये बनेगा -y² -3y²। तो डायरेक्टली हम अगर इसको लिखें तो ये बनना चाहिए y² -3 अलॉन्ग विद y² -1। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है इधर y² -3 इज 0 और y² -1 इज 0, y² -1 इज 0। ठीक है, y² -3 0 का मतलब है y² 3 होगा, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ±√3 ±√3। इसी तरीके से आपके पास y² -1 0 का मतलब है y² बराबर है 1 के, और आपके पास फिर y की वैल्यू आ जाएगी ±1। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गई हैं 4 वैल्यूज, राइट। और अब हमें डिसाइड करना है, डिसाइड नहीं बल्कि अगर आप ये वैल्यूज लगाते हैं √3 अपने इस फंक्शन में, चले हम देख लेते हैं ज़रा क्या बनता है। 4 - 4 × 3 इज इक्वल टू 1 - 3²। ये बनेगा 4 - 12 1 - 9, इट विल बी -8 इज इक्वल टू -8। बट अच्छा ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब है, लेकिन
हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि x जो है ना इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस वजह से हम जो वैल्यूज फिर ये कंसिडर करेंगे उसके लिए हम जस्ट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेंगे। इसकी वजह यह है कि ये जो दूसरी वैल्यूज है ना इससे आपका x ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं ना स्क्वायर रूट 3 तो आपका x नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप लगाते हैं सब स्क्वायर रूट 3 या माइनस का स्क्वायर रूट 3 तो आपका x नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से हम फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यूज नहीं लेंगे, प्लस माइनस 1 वाली लेंगे। वो आप लगाते हैं तो इसका फिर आंसर नेगेटिव में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो C होगा ना वो -1 आ जाएगा, D+1। अभी जो मैंने पीछे बात बताई है उम्मीद है समझ आ चुकी होगी, फिर से सुन लें एक मरतबा अगर नहीं लगी तो। मैं ये क्यों कंसिडर नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि इन नंबर्स को जब आप अपने गिवन फंक्शन में लगाएंगे ना y की जगह पर, आपका x वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी, बट उसने हमें कहा होगा कि x पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, यही वजह है कि हम ये नहीं ले रहे। तो C -1 ले लिया, D+1 ले लिया, आपके पास बनेगा -1 से 1। फिर से वही सवाल है कि पहले फंक्शन कौन सा रखना है, तो आप 0 को जरा सब्सटीट्यूट करें दोनों में। यहाँ पर 0 लगाएंगे आंसर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यस 4 इज ग्रेटर, 4 - 4y² पहले आएगा। 4 - 4y² को पहले रखेंगे, जबकि जो दूसरा फंक्शन होगा वो हमारे पास 1 - y⁴ आ गया dy। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो y⁴ है माइनस माइनस प्लस, इसको मैं शुरू में ले आता हूँ, उसके बाद माइनस का 4y² और फिर ये 4 - 1 ये आ जाएगा प्लस का 3 dy। अब आपके पास लिमिट्स है -1 से 1 तक और फंक्शन भी इवन है। कैसे पता चला? क्योंकि इवन पावर्स है ना, अगर आप y को -y से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इंटीग्रैंड फंक्शन इज इवन, इंटीग्रैंड फंक्शन इज इवन। इस वजह से हम फिर इसकी लिमिट्स जो है वो चेंज करके 0 से 1 कर रहे हैं, साथ में ये 2 लगा रहे हैं। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, हम सीख चुके हैं। y⁴ - 4y² + 3 dy। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। y⁴ की इंटीग्रेशन y⁵ 5/5 -4 एज इट इज y³ + 3y। 0 से 1 इसकी लिमिट्स हैं, तो 1 लगाएंगे, ये बन जाएगा 1⁵5/5 -4 टाइम्स 1³ + 3 टाइम्स 1। लोअर लिमिट है 0⁵5/5 -4 टाइम्स 0³ + 3 टाइम्स 0। ये तीनों टर्म्स जो है ना ये 0 हो जाएंगी। हाँ, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये बनेगा 1/5 -4/3 + 3। 3 और 5 है डिनोमिनेटर में, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, 15 एलसीएम आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। सॉरी 2 को बाहर रहने दें फिलहाल। 15 एलसीएम है तो ये ऊपर आ जाएगा 3, फिर 3 टाइम 5 होता है, 5 × 4 20 और फिर 15 × 3 इज 45। तो 45 - 20 25 मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे 3 तो 28 आ गया। 2 टाइम्स 28 डिवाइडेड बाई 15 एंड नाउ 28 × 2 हम जानते हैं इट इज 56। तो एरिया विल बी देन 56/15। ठीक है, ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। वेल लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों फंक्शंस में x की पावर 1 है, जिसका मतलब ये होगा कि हम इसको फिर सेपरेट करेंगे। एक फंक्शन आ जाएगा 3 - y², जबकि दूसरा फंक्शन बनेगा, मैं चलें एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, -y² और उसके बाद -y²/4। ठीक है, कंपेयर कर लें सबसे पहले लिमिट्स के लिए। टू फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 3 - y² इक्वल आ जाएगा -y²/4 के। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 12 - 4y² इज इक्वल टू -y²। इस y² को इधर ले आए, इट विल बी देन 12 - 4y² + y², सॉरी
वाई स्केयर, वाई में से मतलब वाई स्केयर में से 4 माइनस करें तो ये माइनस का 3 वाई स्केयर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 12 माइनस 3 वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। -3 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा वाई स्केयर प्लस नहीं बल्कि -4, ठीक है। और -3 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है वाई स्केयर -4 0 होगा, वाई स्केयर -4 0 होगा, और इसका मतलब है वाई स्केयर इक्वल टू 4, या फिर अगर स्केयर रूट लें तो वाई की 2 वैल्यूज आ रही हैं +-2, तो यही इसकी लिमिट्स है। अगला काम आपका है कि आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है -2 से 2 के दरमियान। पहला फंक्शन कौन सा लेना है, इस लिमिट्स के अंदर एक नंबर पकड़ें, 0 ले लें, आसान है, उसको जरा दोनों फंक्शंस में लगाएं। यहाँ पर पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 के, यहाँ पर लगाएंगे तो x 0 आ जाएगा, तो 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब है 3 माइनस वाई स्केयर को हम पहले रखेंगे। 3 माइनस वाई स्केयर इज फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन है माइनस वाई स्केयर ओवर 4 डी वाई, एंड देन आप सिंपली क्या कर सकते हैं, -2 से 2, 3 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर 4, ठीक है, डी वाई। अच्छा जी, अब चूंकि ये दोनों वाई स्केयर्स हैं, इनको मैंने अलहदा कर देता हूँ जरा, मतलब अलहदा सोल्व करके फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा, क्या ख्याल है, 4 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा वाई स्केयर -4 वाई स्केयर विच विल बी देन माइनस का 3 वाई स्केयर। इसको आप लिख सकते हैं -2 से 2 तक 3 माइनस 3 वाई स्केयर ओवर 4 डी वाई। अब ये एक इवन फंक्शन है, अगेन वजह क्योंकि y की पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपने फिर शुरू में 2 लगा देना है और इंटीग्रेट कर देना है 0 से 2 तक या -2 से 0 तक, दोनों में से कोई एक कर लें। और बाकी 3 भी कॉमन है, उसको भी मैं बाहर ले आता हूँ, बाकी बचेगा 1 माइनस वाई स्केयर ओवर 4 डी वाई। तो 3 टाइम्स 2 हम जानते हैं इट इज 6, 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी और वाई स्केयर की इंटीग्रेशन बनेगी y³/3, 4 नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 0 से 2। एक स्टेप हम और कर लेते हैं, 4 × 3 हो जाएगा 12, तो दिस इज द इंटीग्रेशन y³/12, y माइनस y³/12। अपर लिमिट लगा दीजिए विच इज 2 माइनस 2³/12 माइनस लोअर लिमिट इज 0 माइनस 0³/12। तो 2³ इज 8 होता है और नीचे है 12, 8 और 12 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है। मज़ीद इसमें आप देखें तो ये 0 हो जाएंगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2/3 डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 पड़ा हुआ है ना, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 × 2 6, 6 माइनस 4 नहीं बल्कि 2 सॉरी 6 माइनस 2, 3 को 6 से कैंसिल कीजिए, 3 टाइम 2 इज 6, 6 माइनस 4 हम जानते हैं इट इज 4, तो फाइनली 2 × 4 इज 8, तो दिस इज द एरिया बिटवीन गिवन कर्व्स, ठीक है। आई थिंक टाइम भी काफ़ी हो चुका है, बहरहाल खैर ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।